किसान को मिला न्याय। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। राजा बहुत ही विद्वान और न्यायप्रिय था। वो हमेशा सभी का भला चाहता था। प्रजा भी राजा के स्वभाव और न्याय से खुश रहती थी। एक दिन उस राज्य के किसी किसान के घर में चोरी हो गया। वह बहुत दुखी और परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना चोरी हुआ धन कैसे वापस लाए। राज्य के अन्य लोगों ने उसे सलाह दी कि उसे राज्य के राजा के पास जाना चाहिए। वो उसे जरूर न्याय दिलवाएंगे और उसके चोरी हुए धन का पता भी अवश्य लगवा लेंगे। सबकी बात मानकर वो राजा के दरबार में चला गया और राजा से अपनी फरियाद की। किसान ने राजा को अपने घर धन की चोरी की बात बता दी। राजा ने किसान की बात सुनकर अपने मंत्री को आदेश दिया कि जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि किसने किसान के घर चोरी की है। राजा का मंत्री भी राजा की तरह समझदार था, जिस पर राजा को बहुत ज्यादा विश्वास था। राजा की आज्ञा पाते ही मंत्री ने चोरी का पता लगाना शुरू कर दिया। जब शाम को मंत्री अपने घर पहुंचा तो चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिखाई दे रही थी। मंत्री चोरों का पता लगाने का उपाय सोच रहे थे। इतने में मंत्री की पत्नी ने तुरंत अपने पति की चिंता को जान लिया और उनसे चिंता का कारण पूछा। तब मंत्री ने चोरी की सारी बात बता दी। तब मंत्री की पत्नी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा, ये तो बहुत आसान है, इसके लिए आपको एक उपाय बताती हूँ। फिर मंत्री की पत्नी ने कहा कि आप उस किसान के घर कुछ धन रखवा दीजिए और ये घोषणा करवा दीजिए कि राजा ने किसान के चोरी हुए धन की भरपाई कर दी है और उसे चोरी के बदले 2 गुना धन दिया है। अपनी पत्नी की सलाह मानकर मंत्री ने ऐसा ही किया। किसान को राजा की तरफ से 2 गुना धन दे दिया गया और पूरे राज्य में इसकी घोषणा कर दी गई, जिससे ये खबर चोरों तक भी पहुंच गई। अब मंत्री अपनी पत्नी के बताए उपाय के अनुसार भेष बदलकर किसान के घर के पास रुक गया और अपने पहरेदारों के साथ किसान के घर की निगरानी करने लगा। उधर चोरों में और लालच आ गया और वो ज्यादा धन के लालच में फिर से किसान के घर चोरी करने पहुंचे। वो सब सारा धन इकट्ठा करके जैसे ही भागने लगे, तभी मंत्री और उनके पहरेदारों ने उन्हें सामने से घेर लिया और पकड़ लिया। उन्हें अगले दिन राजा के दरबार में पेश किया गया। उन चोरों ने अपनी गलती मान ली और चोरी किए हुए धन के बारे में भी बता दिया, जिसके बाद किसान को अपना सारा धन वापस मिल गया और राजा ने उन चोरों को कारागार में डालने का आदेश दिया। वो चोर क्षमा याचना करने लगे तो राजा ने कहा कि यदि तुम आज से कभी चोरी ना करने का प्रण लेते हो तो तुम्हें कारागार में नहीं डाला जाएगा। चोरों ने चोरी ना करने का प्रण लिया। फिर उन चोरों को 1 साल तक उस किसान के खेत में काम करने की सजा दी गई। इस न्याय से राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे और राजा की प्रशंसा करने लगे। ससुर जी के लिए जवान आदमी अपनी जिंदगी क्यों खराब करे? भैया, आपने फोन पर बताया नहीं कि पापा को क्या हुआ है। आप मुझे पूरी बात बताइए कि आखिर पापा को हुआ क्या है। अपने पिता की अचानक हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात सुनकर आनन फानन में ट्रेन में सवार होकर अपने ससुराल से अकेले मायके पहुंची पारुल ने हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती अपने पिता का हाल अपने बड़े भाई से जानना चाहा। पारुल के मायके का हर सदस्य हॉस्पिटल में मौजूद था, मगर हर किसी के चेहरे पर उदासी थी और जुबान पर ताला। मगर पारुल के बार बार पूछने पर पारुल के बड़े भाई ने अपनी बहन को समझाया, पापा की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि पापा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे।
डायलिसिस का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। कब तक हम पापा को डायलिसिस के सहारे जिंदा रख पाएंगे पता नहीं। मगर भैया कुछ तो उपाय होगा ना, पापा के इलाज के लिए डॉक्टर कुछ तो बता रहे होंगे ना। अपने सर से पिता का साया खो जाने के ख्याल मात्र से पारुल घबरा उठी। डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कह रहे हैं, मगर उसमें खर्चा बहुत आएगा और उससे भी ज्यादा दिक्कत की बात ये है कि कोई किडनी डोनेट करने वाला भी तो नहीं मिलेगा इतनी जल्दी। क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। पारुल का बड़ा भाई अपनी परेशानी अपनी बहन के साथ साझा कर रहा था और परिवार के अन्य सदस्य वही खड़े होकर सारी बात चुपचाप सुन रहे थे। मगर पारुल ने झट से सुझाव दिया, भैया अगर अपने परिवार का कोई सदस्य पापा को किडनी डोनेट कर दे तो पापा की जान बच सकती है ना। हाँ, डॉक्टर ऐसा सुझाव दे रहे हैं। लेकिन क्या भैया, क्या हम तीनों भाई बहन मिलकर अपने पापा की जान नहीं बचा सकते? पारुल का बड़ा भाई अभी कुछ कहता, उससे पहले ही उसकी बड़ी भाभी बोल पड़ी, देखो पारुल, तुम्हारे भैया अपने परिवार को अकेले कमाने खिलाने वाले आदमी हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च कौन उठाएगा? वैसे भी ससुर जी की जिंदगी का अब कुछ पता नहीं है, तो फिर उनके लिए एक जवान आदमी अपनी एक किडनी क्यों बर्बाद करे भला? भाभी मैं तो बस एक बात कह रही थी, लेकिन ये कोई समझदारी की बात नहीं है पारुल, मैं कह देती हूँ। आगे से अपने भैया को ऐसी सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। यही कहते हुए पारुल की भाभी अपने पैर पटकते हुए वहाँ से हटकर थोड़ा दूर खड़ी हो गई। पारुल को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी अपनी बात रखकर कोई भारी पाप कर दिया हो। तभी पारुल की छोटी भाभी पारुल के करीब आई, जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें भगवान से जिद नहीं करनी चाहिए। यही सोचकर हम सबको संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि पापा और हम सबका इतने दिनों का ही साथ था। अपनी छोटी भाभी की बात सुनकर पारुल भावुक हो गई। नहीं भाभी, जब तक सांस है तब तक आस है। अगर डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे बात करूंगी। मैं अपनी एक किडनी पापा को डोनेट करना चाहती हूँ। मगर पारुल, तुम्हारे ससुराल वाले इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। तुम ऐसा मत करो पारुल। काफी देर से अपने बच्चों के बीच हो रही बातें चुपचाप सुन रही पारुल की माँ सुधा जी ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को समझाना चाहा, मगर पारुल की आंखों में आंसू थे। माँ, पापा हमेशा कहते हैं ना कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। यही बात मेरे ससुराल वाले भी कहते हैं। अगर मैं अपने पापा को अपनी एक किडनी दे भी दूंगी तो उन्हें मुझ पर गर्व होगा। मगर पारुल, तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें तो हम सिर्फ दे सकते हैं, तुमसे कुछ ले नहीं सकते बेटा। माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? यहाँ लेन देन जैसी कोई बात है ही नहीं। यहाँ तो साथ निभाने की बात है। और आप ही कहती हैं ना, बेटियां आखिरी वक्त तक माँ बाप का साथ निभाती है। फिर आज आप मुझे पापा का साथ निभाने से क्यों मना कर रही हैं माँ? सुधा जी ने जिद पर अड़ी अपनी बेटी पारुल को हिम्मत कर आखिरी बार समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम एक किडनी डोनेट करने के बाद काफी कमजोर हो जाओगी। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। सुधा जी पारुल को समझा रही थी, मगर पारुल आगे बढ़कर अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं माँ, पापा का प्यार मुझे जीवन भर एक किडनी पर जिंदा रहने की भरपूर ताकत देता रहेगा। आप मुझे मत रोकिए माँ। पारुल ने फैसला कर लिया था। हॉस्पिटल में आईसीयू के बाहर मौजूद पारुल के दोनों भाई भाभियों की नजरें झुकी हुई थी, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स की नजर में आज एक बेटी की अहमियत साफ नजर आ रही थी।